नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कोविड की खबरों के साथ। आपको बताएं, आज देश का एक बड़ा हिस्सा रंगों का त्योहार होली मना रहा है। वहीं दूसरी तरफ देश भर में रविवार को सामने आए कोरोना के कुल मामलों में केवल 7 राज्यों के 81.46% के योगदान ने चिंता की लकीरों को और गहरा कर दिया है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात और छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में राज्य सरकार लॉकडाउन पर विचार कर रही है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में भी कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और सीधे चलते हमारे सहयोगी आलोक सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट लेकर। जी आलोक, सबसे पहले तो जिस तरीके से पूरे देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और खास तौर पर अगर दिल्ली की बात करें तो वहां पर आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आज होली है और जो होली वायलेशन है, क्या वहां पर वो चीजें हो रही हैं या लोग समझदारी से होली अपने घर में ही मना रहे हैं? जी श्वेता, गुड मॉर्निंग और सभी को हार्दिक शुभकामनाएं होली की हमारी तरफ से। दिल्ली के दर्शक और पूरे भारतवर्ष को होली की शुभकामनाएं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा केसेस जो हैं अचानक से पिछले एक हफ्ते से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। 1800 केसेस पिछले 24 घंटे में आए हैं और कोरोना के केसेस को बढ़ते हुए दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा सतर्क है और चुस्त है। और अभी मेरे पीछे देखिए, इस इलाके के में मंडावली का क्षेत्र है, ये ईस्ट दिल्ली का, और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से जो स्टेशन हाउस ऑफिसर हैं वो खुद अनाउंसमेंट कर रहे हैं। और इसी तरीके का नज़ारा जो है दिल्ली में अमूमन सुबह से हम कई क्षेत्रों में देख रहे हैं। और ये क्षेत्र जो है काफ़ी घनी बस्ती वाला क्षेत्र है। और यहाँ ये बता रहे हैं कि 144 धारा लगी हुई है दिल्ली में कि पब्लिक प्लेस पे इकट्ठे होकर के होली नहीं खेलना है। तो लगा के रखें, 2 गज की दूरी अभी भी है जरूरी। जो व्यक्ति कानून का पालन नहीं करेंगे, आदेशों का उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ धारा 188 आईपीसी के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप सभी अपना अपना ध्यान रखें और सेफ और सुरक्षित होली खेलें। होली की सभी को शुभकामनाएं। देखिए, ये एसएचओ हैं सर, आप लोग किस तरीके की हिदायत दे रहे हैं और क्या लोग फॉलो कर रहे हैं, आपको लगता है करेंगे? जी, कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए हम लोगों ने लोगों को बताया है कि एक सेफ दूरी बनाकर रखें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, मास्क लगा के रखें। और जो इनका पालन नहीं कर रहे उनके हम चालान भी कर रहे हैं। कलर जो है खेलने के लिए हिदायत कहाँ पर है? घर पे है? नहीं, सुरक्षित रहें, सार्वजनिक स्थान पर खेलना मना है, अपने घर पे अपने परिवार के साथ मनाएं। ये है स्थिति फिलहाल दिल्ली की। यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे, मेरे कैमरा पर्सन एजाज आपको दिखाएंगे। देखिए, दुकानें भी लगी हुई हैं और कलर भी हैं, बिक रहे हैं। दुकानों वालों का भी बिजनेस काफ़ी अच्छा नहीं चल रहा है क्योंकि ज़्यादा लोग कलर खरीदने और खेलने नहीं आ रहे हैं, लेकिन सुरक्षित हैं। क्यों सर, आप लोग घर पे ही खेल रहे हैं होली? हाँ बिल्कुल, हम लोग घर पे ही होली खेल रहे हैं। कोविड की वजह से हम बिल्कुल भी सोसाइटी वगैरह में सब होली बिल्कुल बंद कर रखी है हम लोगों ने। हाँ बिल्कुल, घर पे सुरक्षित है हम लोग। तो श्वेता, ये है फिलहाल नज़ारा मंडावली का, जैसे मैंने आपको दिखाया। अमूमन दिल्ली के सारे क्षेत्रों में, इलाकों में ऐसी ही स्थिति है। हमें आशा है कि लोग सुरक्षित होली खेलेंगे और साथ ही साथ कोरोना का ध्यान रखेंगे। जी बिल्कुल आलोक, सुरक्षित होली खेलेंगे। आपके पास दोबारा लौटूंगी मैं, और तब तक आप और आगे बढ़ी किस तरीके से वहां के लोगों को लगातार दिल्ली पुलिस आपको बता दें कि सचेत कर रही है। और सीधे आपको अब हम महाराष्ट्र की बात बताते हैं। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मामले 40,000 के पार पहुंच गए हैं। केवल मुंबई शहर से 7,000 के करीब मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें उन्होंने आने वाले दिनों में राज्य में कठोर प्रतिबंध लागू करने की तैयारी करने के लिए कहा। साथ ही सीएम उद्धव ठाकरे ने लोगों से कोरोना की रोकथाम के लिए बनाए गए नियमों का पालन करने के लिए भी कहा। ऐसे नहीं करने पर उन्होंने चेतावनी दी कि राज्य में फिर से लॉकडाउन लागू करने पर विचार किया जाएगा। आपको यहां बता दें कि 28 मार्च से महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लागू हो गया है। और हमारी सहयोगी सांतिया गोरा इस वक्त हमारे साथ और ज्यादा अपडेट लेकर हमारे साथ जुड़े। जी सांतिया, आपसे सबसे पहले तो जो कल बैठक हुई उसमें क्या मुख्य बातें खुलकर सामने आई, किस तरह से सरकार आगे का प्लान बना रही है, वो बताइए। देखिए, एक सबसे बड़ी चीज जो इस बैठक में तय हुई और जो कि आगे आने वाले दिनों में दिख सकती है कि महाराष्ट्र
एक तरह से एक दूसरे लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। तो इस बात पर चर्चा की गई कि किस तरह से कुछ दिनों के लिए, आने वाले कुछ दिनों के लिए एक लॉकडाउन जैसी स्थिति तैयार की जाए, लेकिन उसका अर्थव्यवस्था का जो पूरा चक्र है उस पर कम से कम असर पड़े। इस चीज को ध्यान में रखा गया। उस चीज के बारे में चिंता जताई गई कि किस तरह से मामले बढ़ते जा रहे हैं, और चाहे वो आईसीयू बेड हो, चाहे वो वेंटिलेटर बेड हो, चाहे वो आइसोलेशन बेड्स हो, या फिर हॉस्पिटल के बाकी बेड्स हो, उनकी कमी आगे आने वाले दिनों में दिख सकती है, क्योंकि बहुत तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। तो उस पर काम करने के लिए भी सभी प्रशासन के सभी मुखिया, सभी डिपार्टमेंट के हेड को मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश दिए गए हैं। तो लॉकडाउन की ओर बढ़ते हुए हालात, सबसे बड़ा टेक अवे था उस मीटिंग का। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से बढ़ाया जाए, इम्प्रूव किया जाए, वो एक दूसरा टेक अवे था उस मीटिंग का। बार बार इस बात की चिंता जताई गई थी कि किस तरह से कई सारी अपीलों के बावजूद भी अभी भी लोग कोविड के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। साथ ही एक और चीज जो उसमें सामने आई थी कि किस तरह से 10 साल से लेकर के 18 साल के लोगों के बीच में भी मामले अब बढ़ रहे हैं, और आगे आने वाले दिनों में इन युवाओं के बीच में, इन टीनेजर्स और युवाओं के बीच में भी कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आएंगे। और साथ के साथ मौत का जो दर है, यानी कि मोर्टेलिटी रेट है, वो भी बढ़ने की आशंका जताई गई। तो स्थिति कितनी गंभीर है, इस बात का जायजा लिया गया। इस बात के आदेश दिए गए कि सभी लोगों को प्रशासन में इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने सारे बंदोबस्त करने होंगे कि आगे आने वाले दिनों में लॉकडाउन फिर से लग सकता है। प्राइवेट ऑफिस को बार बार ये हिदायत दी जा रही है कि 50% की कैपेसिटी में ही वो ऑफिस में लोगों को रखें, उसके अलावा वर्क फ्रॉम होम के कल्चर को बढ़ाएं। मंत्रालय हो, चाहे बाकी सरकारी बिल्डिंग्स हो, वहां पे भी विजिटर्स का, यानी कि आगंतुकों का आना बंद किया जाए। तो इन सभी चीजों के ऊपर विचार विमर्श हुआ, और बहुत ही जल्द एक और गाइडलाइंस की एक और फहरिस्त आ सकती है, जिसमें नए रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं। जी बिल्कुल शांति, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। और चुनावी राज्य तमिलनाडु में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। राज्य में इस समय पॉजिटिविटी रेट की अगर बात की जाए तो 2.6% है। वहीं चेन्नई में पॉजिटिविटी रेट 5% है। नेताओं की रैलियों और सभाओं की वजह से भी तमिलनाडु में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। और हमारे सहयोगी मुगलन इस वक्त हमारे साथ ज्यादा अपडेट लेकर फोन लाइन पर मौजूद है। मुगलन, टेल अस मोर डिटेल्स। We are seeing an continuous upward trend in the number of positive cases that are being reported on daily basis. Now, the state's positivity rate have crossed 2.5%. Yesterday, it stood at 2.60%, and very alarmingly, now we are seeing the positivity rate here in Chennai crossing 5% also. And this does not stop there. Now we are seeing there is a rise in the cases in the districts like Chengalpet, Tiruvallur, Kanjipuram, Coimbatore, Tirupur, and even in the very far areas like Tiruvarur, the positivity rate is going up. And now we are saying the Tamil Nadu state government and the health department are gearing up to handle the rise. So far, 50,000 beds have been identified by the health department, and all these 54,000 beds are being kept ready to accommodate the COVID patients. And the COVID care centers, which was shut long back, have been now opened in all the districts. So as far as Chennai is concerned, at least close to 7,000 beds have been readied at various government hospitals, and now the health department is also planning and in consultation with the private hospitals to take over the vacant beds in the private hospitals and institutions to accommodate the COVID patients there at their facility. So yes, now as the numbers are going up, now we are seeing the government also gearing up to handle the situation, and there have been repeated appeals that have been made by the health department asking people to follow the COVID guidelines and vaccinate if they are eligible. राइट मुगलन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।